आप क्या करना चाहती हैं? आप में से तो कई ये तक नहीं जानती कि उन्हें क्या करना है। आपने दूसरों को खुश रखने में अपना वक्त जाया कर दिया है। अगर एक कोने में ले जाकर आपसे पूछूं आप क्या करना चाहती हैं तो कहेंगे मेरे साथ शिरकत करने का शुक्रिया। मुझे यकीन है ये आपकी जिंदगी में अच्छा फल लाएगा। मैं इस सीधी मनादी से आगाज करूंगी कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और जानता है और देना चाहता है जो आपके लिए बेहतरीन होगा। मैं वाकई मानती हूँ कि ये मानना बड़ा जरूरी है कि खुदा ने आपके लिए अच्छा मंसूबा बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस सच पर एतमाद रखें कि आपका हमसाया वही है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और यकीनन आपकी बेबूदी चाहता है जो आपको जरूर मिलनी चाहिए। आप जानते हैं, अगर हम यीशु मसीह में जड़ पकड़ लें और उसकी मोहब्बत में जड़ पकड़ लें तब हम उन पर ज्यादा भरोसा कर सकेंगे, और जितना ज्यादा आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो उतना ज्यादा आप एतमाद से भरकर आगे बढ़कर वो करेंगे जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। तो आज की तालीम का लुत्फ उठाइए और कुछ सीखिए। ये खास आपके लिए है। मैं आपसे एक पूरा एतमाद खातून के 7 राजों पर कुछ कहना चाहूंगी। खुदा के करम से हम 7 को जान पाएंगे। अव्वल, एक पूरा एतमाद खातून जानती है कि उसे कोई चाहता है। क्या आप इफिसियों 3:17 पर चलेंगे? ये जानना जरूरी है कि कोई हमें चाहता है। हर कोई मोहब्बत चाहता है। जो जैसा है उसी हाल में मोहब्बत चाहता है। अपने कारनामों के बदले में मोहब्बत नहीं चाहता, अपने असली हाल में वो मोहब्बत चाहता है। हर एक बिना शर्त की मोहब्बत चाहता है। वो मंजूरी चाहता है। हर एक दोस्त बनना और उन्हें जानना चाहता है। उनकी कुछ कमजोरियों और गलतियों से वाकिफ होने के बावजूद उनसे प्यार करता है। जमाने में हमें यह हर बार नहीं मिलता। क्यों? मैं यकीन नहीं दिला सकती कि हमें ऐसा जमाने में हर बार मिलेगा। सच तो यह है, मैं ऐसा यकीन दिला सकती हूं कि ऐसा कई बार होगा जब ये नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जमाने तक नहीं जाना पड़ेगा। यही तो मसला है। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 40 साल जमाने से अपनी जरूरतें पूरी करने में लगाए। अब मैंने जाना कि मेरी हर जरूरत खुदा के सहारे से है। आमीन। वो मुझे चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है, जो बेहद जरूरी है। ये इतवार के मदरसे का सबक नहीं है कि वो हाँ तारीफ खुदा की, मुझे पता खुदा मुझे चाहता है। मैं मानती हूं कि खुदा की मोहब्बत वो मरहम है जो हमारे हर जख्म को शिफा पहुंचाता है। और मैं जरा सी तालीम की बात नहीं कर रही हूं, मैं किताबी मालूमात की बात नहीं कर रही हूं, मैं मालूमात की बात कर रही हूं। जब आप जानते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और चाहे आप कुछ भी कर बैठे वो आपसे मोहब्बत करेगा। खुदा गुनाह से नाराज होता है और हमारे गुनाह से निपटता है, मगर हमसे प्यार करता है और हमारा जिम्मेदार है और कहता है मैंने तुमसे अब्दी मोहब्बत रखी है, बिना शर्त की मोहब्बत। इफिसियों 3:17 में पौलुस बोले, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, बसे रहे, अपना क़याम बनाए। अब गौर कीजिए, पौलुस ने कहा ऐसा ईमान के जरिए होगा। ईमान उसके बारे में है जो आप देख नहीं सकते, और ईमान उसके बारे में है जो आप महसूस नहीं कर सकते। ईमान वो है जो आप अंदरून में गहराई से जानते हैं। ईमान अनदेखे हल्के में काम करता है, घर में उसे देख और छू सकता है। तो फिर मुझे ईमान की क्यों जरूरत पड़ती? अगर मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, तो मुझे ईमान की जरूरत नहीं। तो अपने ईमान के जरिए काश तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके रहो। अगर मुझे पता हो कि खुदा मुझे चाहता है, तब मैं नए काम आजमाने का एतमाद पाऊंगी। तब मुझ में अपनी बेलुत्फ कश्ती से जिसमें रहती हूं उतरने का एतमाद होगा। पूरे एतमादी से राय मशराए कायम कर सकूंगी। पूरे एतमाद होकर हर वक्त किसी और की तरह बनना नहीं पड़ेगा। मुझ में एतमाद आएगा जब मैं जानूंगी कि खुदा मुझसे
मोहब्बत करता है, जैसे मैंने कहा है, मैं एतमाद के साथ कदम उठाकर नई चीजें आजमा सकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर मैंने कुछ आजमाया और गलती हो गई तो कोई फर्क पैदा नहीं होगा। गलती करना कयामत ढाना थोड़ी है। अगर आप अपनी गलती से कुछ और नहीं सीखते तो कम से कम उसे दोहराना तो नहीं सीखेंगे। आमीन। दूसरा राज, पुरएतमाद खातून दहशत में नहीं जीती। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डरपोक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी फितरत ही कुछ डरपोकाना है। यह सब बकवास है। मुमकिन है आपने खौफ का मुकाबला नहीं किया। क्या मुझे खौफ से साबिका नहीं पड़ता? आप सोचते हैं अगर मेरी जबान लंबी है तो मुझ में खौफ नहीं है? मेरे पास उतना वक्त नहीं कि मैं आपको वो सब किस्से सुनाऊं। पिछले हफ्ते मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका पर थी। क्या किसी को गुड मॉर्निंग अमेरिका देखने को मिलता है? यह दूसरी बार मैं उस बज़ में शामिल हुई। हम बात कर रहे थे द कॉन्फिडेंट वुमेन पर, और पहली बार हमने बात की थी कि मेरी किताब अप्रूवल एडिक्शन पर रॉबिन ने मेरी मुलाकात करवाई। हम दहशत पर बात कर रहे थे और मैं बोली, जी पहली बार के मुकाबले इस बार मुझे आसान लग रहा है, बल्कि आज मैं बिल्कुल नहीं डरी। वो बोली, आपका मतलब पहली बार आपको डर लगा था? मैं बोली, जी मैं घबरा गई थी। जब कभी आपको कोई काम जो पहले ना किया हो वो करते हैं, जिसका आपके पास तजुर्बा ना हो, तब आपको महसूस होगा। जो लोग कुछ करते हैं और जो कुछ नहीं करते हैं, तो उनमें यह फर्क नहीं है कि उनमें खौफ का ना होना जरूरी नहीं। उनमें से एक उसके खिलाफ हरकत करता है खुदा पे भरोसा रख कर, और दूसरा उन एहसासात के चले जाने का इंतजार करता है। अगर मुझे खौफ महसूस ना होता, खौफ को जिंदगी पर हुकूमत करने ना दे, अपने ऊपर हावी कभी ना होने दे। इब्रानी 10:38। रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मेरा रास्तबाज खादिम अपने ईमान को बल पर जिएगा, इंसान और खुदाई बातों के बीच रिश्ते का अदब रखकर, और जो पाक जज्बा ईमान से पैदा हुआ उसके साथ जोड़कर। और अगर वो हटेगा या खौफ से ठिठरेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता। अलबत्ता ये मतलब है कि आप जो गंवा देते हैं उससे वो उदास होता है, क्योंकि आगे जाने के बजाय आप पीछे हट गए हैं। आप में से कितने ये जानते हैं कि दहशत ने कितनी बार आपको जिंदगी में पीछे धक्का दिया है? लोगों की बातों का डर, ये डर कि लोग क्या कहेंगे, नाकामी का डर, हंसे जाने का डर, खौफ खौफ खौफ। तीसरा राज, पुरएतमाद खातून का तर्ज अमल मजबूत होता है जब आप में से कुछ एतमाद पाने की दुआ कर रहे हैं, मगर आप मनफी हैं। एतमाद और मनफीपन तेल और पानी जैसा है, ये आपस में घुलते नहीं हैं। अब मजबूत बनना एक इंतखाब है, ये कोई जज्बा नहीं। आपके तर्ज अमल पर सिवा आपके किसी का इख्तियार नहीं होता। आपके हालात उस पर इख्तियार नहीं रखते, कोई मनफी शख्स उस पर इख्तियार नहीं रखता। मैं जानती हूं मनफी होना कैसा है, क्योंकि मैं भी बड़ी मनफी थी। मैं मजाक में कह रही हूं। अगर एक के बाद एक मस्बत ख्याल आते तो मेरा दिमाग जगड़ जाता, मगर ये एक सच था। मैं बेहद मनफी थी। जो शुरुआती सबक खुदा ने मुझे दिया वो ये कि मुझे इतना मनफी नहीं होना चाहिए। आप खुदा का चाह हासिल नहीं कर सकते अगर आप खुदा की रजा में नहीं है, और खुदा बिल्कुल भी मनफी नहीं है। खुदा के बारे में कुछ भी मनफी नहीं है। वो तो मस्बत है और वो आपको भी वैसा ही बनाना चाहता है। आप मनफियत छोड़ें। अब आप में कुछ सोचेंगे कि मनफी बनकर आप खुदा की हिफाजत कर रहे हैं। आप सोचेंगे मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ कि अब मैं किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं करूंगी, और जब कुछ नहीं होगा तो मैं मायूस नहीं होऊंगी। लेकिन आप दरअसल दरवाजे बंद करके खुदा को वो अच्छे काम ना करने दे रहे हैं जो वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है। आपको बेहद मजबूत होना है। अपने तर्ज अमल चुनिए। मनफी सोच आपको सख्त गमजदा करती है। अब यहां एक कहावत है, आप में खुश होने की कुव्वत है। क्या आपने सुना? गौर फरमाया, आप में खुश होने की कुव्वत है। आप कहेंगे मुझे खुशी नहीं होती, मैं आज सुबह जागी और मुझे खुशी नहीं हुई। तो आप जानते हैं क्या? आप में खुश होने की कुव्वत है। आप शुक्रगुजार बन सकते हैं, ये आपको खुशी पहुंचाएगा। आप कुछ अच्छे ख्यालात सोच सकते हैं, ये आपको खुशी देगा। अगर आपको लगे कि आप ठीक नहीं है तो किसी ऐसे को ढूंढिए जिसका हाल आपसे बदतर है, क्योंकि ऐसे लोग हर तरफ हैं।
मनफी तर्ज अमल आपको कमीना बना देता है, पुरएतमाद नहीं। आप में से कितने मनफियत की तरफ झुके हुए हैं? जरा देखें तो कितने ईमानदार लोग हैं। चलिए अपने हाथ उठाइए अगर मनफियत की तरफ झुके हैं। ठीक है, अब सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये सब रोक सकते हैं, इसके बारे में कुछ कीजिए। हम मनादी पे मनादी दे सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। खुदा आपके लिए एक के बाद एक मनादी कार भेज सकता है। आप चाहें तो उन सब के टेप्स और किताबें खरीद लें, मगर किसी का तर्ज अमल बगैर उसकी मर्जी के कभी नहीं बदलेगा। जी हां, थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो चलेगी क्योंकि आपने एक बुरी आदत जो डाल ली है, लेकिन आप एक नई आदत डाल सकते हैं। पूरे घर में लिख डालिए, शैतान से लड़ो, और यह भी लिखिए, मजबूत बनो। 2 और 3 भरोसेमंद दोस्तों को शामिल कीजिए जो आपसे प्यार करते हैं और उनसे कहें, हर बार जब तुम मुझे मनफी सा देखते हो तो मुझे मेरे मुंह पर बता दो। आपको रेत पर एक लकीर खींच कर यह कहना है, अब ये सुन है शैतान मनफी तौर पर, अब से मैं नहीं चलूंगी, मैं मनफी नहीं रहूंगी। अब से जिंदगी भर मैं भीगी बिल्ली नहीं बनूंगी। मेरा प्याला अब से आधा खाली नहीं होगा, वो आधा भरा हुआ होगा। मैं हर तरफ मस्बत मफहूम रहूंगी ताकि खुदा के लिए मेरी जिंदगी में काम करने के दरवाजे खुलें। आमीन। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि पीछे देखकर यह कहना बेमाने है, अगर दोबारा मुझे जिंदगी मिले तो मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। मैं वहां जाने वाली तक नहीं, मैं लौट कर दोबारा ये नहीं कर सकती। तो मैंने फैसला किया है कि खुदा इनके साथ अच्छा करेगा। चौथा राज, एक पुरएतमाद खातून रुकावटों से उभरती है। वो खुद पर कभी तरस नहीं खाती। आप या तो तरसमंद होंगे या आप कुव्वतमंद होंगे, मगर दोनों नहीं। रुकावटें नाकामी नहीं होती, वो हमारे मुस्तकबिल की उस्ताद होती हैं। खुदा नई शुरुआत के लिए जगह पैदा करता है। रोजाना मैं फैसला कर सकती हूं, मैं तय कर सकती हूं कि आज मेरी नई शुरुआत है। ये यीशु के लहू के जेरे साया है। आज मेरी नई शुरुआत है। मैं आपको यूं जीने की चुनौती देती हूं। मैं आपको बामकसद और जज्बे से जीने की चुनौती देती हूं। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इस चुनौती को हाथों हाथ लें। जो आपने मुझे ललकारा तो शायद मैं ऐसा करूंगी। आप ये जरूर सोच सकते हैं, आपको मजबूत बनने की चुनौती देती हूं। इतने मजबूत बनिए कि आप अतराफ के मनफी लोगों को हैरान और परेशान करें। मैं कुछ पढ़कर सुनाती हूं, बड़ा मजेदार है। हम सोचते हैं काश मैं उनमें से एक कामयाब हस्ती होती। तो आप वो पुरानी कहावत जानती हैं, अगर पहली बार आप कामयाब ना रहे तो फिर से कोशिश कीजिए। पुरएतमाद खातून कभी भी हार नहीं मानेगी। अगर आपके दिल में कोई ख्वाब या रोया है तो आपको फौरी ये फैसला करना है। आपको कुछ दफा पहाड़ के अतराफ चक्कर काटने पड़ेंगे और जरूरी नहीं कि पहली दफा आप कामयाब बने, मगर जो ये बात वाकई आपके दिल में है और आप मानते हैं ये खुदा की तरफ से है, तो फिर बेहतर है शैतान को बता दे, मैं नहीं रुकूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जैसा खुदा चाहता है वैसी बनूंगी। मैं वो सब करूंगी जिसका मुझे बुलावा मिला और वो सब हासिल करूंगी जो खुदा मुझे देना चाहता है। और जो आपने इस बारे में फैसला नहीं किया तो कोई दूसरा ये काम आपकी तरफ से नहीं करेगा। जरा ये चंद बातें तो सुनिए, मेरे ख्याल में दिलचस्प है। कहा गया है कि दिन में कोई ऐसा लम्हा नहीं जब आई लव लूसी की कोई ना कोई किस्त दुनिया में दिखाई ना जा रही हो। लूसिल बॉल का काम ठीक तौर से शुरू नहीं हुआ था। एक बार उसे ड्रामा स्कूल से निकाला गया था क्योंकि वो बड़ी शर्मीली और खामोश तबीयत की थी। सन 1962 में डेका रिकॉर्डिंग कंपनी ने बेटल्टन के साथ काम करने से इनकार किया। उनका ख्याल था हमें उनकी आवाजें पसंद नहीं, गिटार बजाने वालों की मांग नहीं। क्लिंट ईस्टवुड से एक बार यूनिवर्सल पिक्चर्स के अफसरों ने कहा कि उनका मुस्तकबिल ठीक नहीं है। एक शख्स ने कहा, आपके दांत में एक चटक है, आपका कंठा बाहर तक निकला है, आप धीरे धीरे बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, आप दूसरों की बातें सुनना छोड़ दीजिए।
और बेहतर होगा कि अपने दिल की बात से राब्ता करें जो खुदा ने आपके दिलों में डाला है। अपने दिल की बात मानने से मत डरिए। अक्सर हम अपने आप को किसी और के बनाए कायदा कानून पर चलने में महफूज महसूस करते हैं बजाय अपने दिल के कहीं पर चलने से। और जानते हैं मैं ऐसा क्यों सोचती हूं? क्योंकि आपने मुझे कुछ करने को कहा जो गलत है, तो कसूर आपका है और मुझे नहीं सोचना कि गलती मेरी थी। मगर जो मैं आगे बढ़कर कहूं, मैं वो करूंगी जो मेरे दिल में है, और पता चला मैं गलत थी, तो इससे मुझे ही निपटना पड़ेगा। मैं चुनौती देती हूं, अपने दिल की कहीं पर चले। मैं आपकी रूह के बारे में कह रही हूं। मैं सिर्फ आपके जज्बात की बात नहीं करती। आपको दूसरों की तरह नहीं बनना चाहिए। जो दूसरे करते हैं आपको वैसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। खुदा ऐसों को ढूंढ रहा था जिनमें नयापन और नए ख्याल हैं। दूसरों को देखकर तय मत कीजिए कि आपको कैसा बनना है, अपने दिल की मानिए। पिछले काम इंसान की आगे काबिलियत की अच्छी पहचान बनते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सन 1860 में एक 38 साला इंसान अपने बाप के पास काम कर रहा था। बाप चमड़े का ताजिर था। वो किताबें रखता, बग्गी चलाता, खाल उठाता। $66 की माहाना रकम पर। इस मजदूरी के काम से कब्ल ये शख्स एक सिपाही जो किसान और घरों की दलाली में नाकाम रहा था। ज्यादातर जानने वालों ने उसे नाकाम साबित कर दिया था। 8 साल बाद वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बन गया। ऐसे नाकाबिले यकीन किस्से हैं लोगों की कामयाबियों के, जिनके साथ बस एक बात रही कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो पीछे नहीं हटे। मेरा मतलब है, जब मैं किसी चीज को थाम लेती हूं, मैं एक बुलडॉग की तरह हो जाती हूं और फिर ना तो उसे छोड़ती हूं ना हार मानती हूं। ये हैरत अंगेज मामला है कि खुदा उनके साथ क्या करता है जो ना फिर वो उसे छोड़ते हैं और ना तो कभी हार मानते हैं। मैंने नहीं छोड़ा जब मेरी सारी सहेलियां मेरे खिलाफ हो गई। मैंने नहीं छोड़ा जब मेरा खानदान मेरे खिलाफ हो गया। मैंने नहीं छोड़ा जब मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ डेव और मैं मिलकर सब करते रहे। मैंने नहीं छोड़ा जब पैसा नहीं रहा। मैंने नहीं छोड़ा जब मैं बीमार हुई। आप छोड़ नहीं सकते, यूं ही छोड़ नहीं सकते। बरसों से मेरी सेहत को लेकर कई मसले पैदा हुए। वो बातें जो लोग नहीं जानते। ये जरूरी नहीं कि मुझे मार सकते थे, बस ऐसे अमराज थे जो मेरे कामों में मेरे लिए मुश्किल थे। 13 बरस पहले मेरे सीने में कैंसर हुआ। मुझे हिस्टेरेक्टोमी करवानी पड़ी। मेरे हार्मोन्स बिगड़ गए और मैं किसी तरह हार्मोन कैंसर की वजह से नहीं ले सकी। मेरा मतलब, उफ, मैं इतनी मेहनत करती कि लगता मेरी मौत हो जाएगी। मुझे याद आया, एक सुबह मैं दालान में बैठी थी। मेरे ख्याल में यह हमारी जिंदगी की निशानियों के लम्हे होते हैं जब शैतान आपको हार मान लेने के लिए दबाव डालता है। मुझे याद आया, एक सुबह मैं दालान में बैठी थी। मैं बोली, जानते हो क्या है खुदा, मुझे नहीं पता मुझ में कितनी कुव्वत बची है, मगर जो भी है वो सिर्फ तेरे लिए है। मैं एक एक बूंद, एक एक जर्रा इस कुव्वत का जो मुझ में है उसे लेकर मरते वक्त तक तेरी खिदमत गुजारी करूंगी। और मैं बता दूं, अगर आप हार नहीं मानेंगी, अपना वो गिड़गिड़ाना छोड़िए कि मैं नहीं कर सकती, मुश्किल है, मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। तर्ज अमल आपको कहना चाहिए, मैं खुदा की खादिमा हूं, मैं एतमाद से भरी हुई हूं और वो सब जरूरी चीजें मसीह के जरिए कर सकती हूं जो मुझे कुव्वत बख्शते हैं। खुदा मेरे साथ है। क्या किसी को पेट में गर्माश सी लग रही है? 5वां राज, एक पूरा एतमाद खातून मुकाबला नहीं करती। सीधे तौर से बाइबल फरमाती है तुम हिरस नहीं करोगे। अगर उसे आप हर जगह लागू करेंगे तो यह आपके लिए एक नई जिंदगी होगा। ऐसा मत बनिए जो दूसरा है। उनके घर की हिरस ना करो, उनकी कार की हिरस ना करो, उनकी नेमतों की हिरस ना करो। मैं कहा करती थी, ओ काश मैं उस तरह गा सकती। अब मैं कतई ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे लिए दूसरे का कुछ चाहना बुरा है। खुदा ने एक बार मुझसे कहा, तुम वहां बैठे बैठे चाहती हो वो करना जो कोई और करता है, और मैंने वो सलाहियत तुम्हारे लुत्फ के लिए उनमें पैदा की, और यहां तुम उस बात की हिरस करती हो बजाय उसका मजा लेने के। आपको नजात तब है जब आप जैसे हैं वैसे बने रहें। बस वो करें जो आप कर सकते हैं। जानते मेरे शौहर खुश क्यों रहते हैं? डेव के सामने हर वक्त सवालात आते हैं, चॉइस के वहां होने से आपको कैसा लगता है? डेव इतना कहते हैं, जानते हैं क्या, मुझे पता है मेरी नेमत क्या है। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ पर करम क्या है। मैं जानता हूं मेरा बुलावा क्या है, और खुदा ने बहुत पहले मुझे बता दिया था कि जो मैं उसके करम की छांव के दायरे में रहा, तब मैं
हमेशा खुश रहूंगा, लेकिन जिस वक्त मैं उसके पास से हटकर कुछ भी करना चाहूंगा जिसके मुझे बुलावा नहीं मिला है, या वो बनूंगा जो मैं नहीं हूं, कुछ लोगों को खुश करने या फिर किसी और से मुकाबलेबाजी करूंगा, तो अपनी खुशी खो बैठूंगा, अपने आप को खो बैठूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगी हजरात, ये भी एक वजह है जो लोग खुश नहीं, क्योंकि वो ऐसा बनने में मसरूफ हैं जैसे कि वो नहीं है। वो पाना चाहते हैं जो खुदा ने नहीं बख्शा, तो आखिर में सिर्फ गमजदगी मिलती है। दूसरों की चीजों को पाने की हिरस छोड़िए। काश मुझे वो तरक्की मिली होती। जानते हैं क्या, अगर वो आपको मिलने वाली थी तो खुदा आपको दे देता। पता नहीं वो मेरा अहमक मालिक है। तो जानते हैं क्या, अगर आपने अपने अहमक मालिक के साथ अच्छा तर्ज अमल रखा होता तो वक्त आने पर खुदा आपको तरक्की देता। ये सच है। खुदा इसे पूरा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है, और आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको यकीन दिलाया है कि आप ये करें, जरूर करें, बिल्कुल करें, हरगिज करें, कश्ती से उतरें और अपने दिल की माने और आगे बढ़ें, आगे कदम बढ़ाएं। इस तरह क्या आप ऐसा करना चाहती हैं? आप में से कई नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। आप दूसरों को खुश करने में अपनी इतनी ज्यादा जिंदगी जाया कर देते हैं। अगर आपको एक कोने में ले जाकर पूछूं आप क्या करना चाहती हो, तो कहेंगे मुझे नहीं पता। आपके अपने ख्वाब होने चाहिए, आपके अपने ख्यालात। खुदा ने आपके लिए कुछ मुकर्रर किया है, मगर आपको खुदा की रजा में चलना है। आमीन। ठीक है, तो सुनते रहिए। ये पूरा होने को है। छठा राज, एक पूरा एतमाद खातून हरकत में आती है। वो इब्तिदा करती है, वो पुरजोर है, वो खामोश नहीं है, वो मसले की बात नहीं करती, वो मसले को हल करती है, वो खामोश नहीं रहती है। पूरा एतमाद खातून हालात को लेकर शिकायत नहीं करती, वो हल तलाशती है। वो किसी और के जरिए उस मसले का हल निकालने का इंतजार नहीं करती, वो मसले का कुछ ना कुछ कर लेती है। और आखिर में एक पूरा एतमाद खातून काश अगर मगर ऐसा होता वैसा होता इन बातों में नहीं रहती है। अगर मेरा इस्तेसाल ना हुआ होता, अगर मैंने और तालीम पाली होती, अगर मेरे पास और पैसे होते, अगर मेरी और भी सहेलियां होती, अगर मैं और भी तंदुरुस्त और कुव्वत वाली होती, जी अगर मेरा हाथ बटाने वाला कोई और होता, ओ खुदा अगर मेरे हाथ बटाने वाला कोई होता। और खुदा कहता है मैं हाथ बटा दूं। एक बात तो सच है, खौफ हम पर तारी होकर हमेशा हमें उसके आगे झुकाना चाहेगा, मगर हम जब खौफ से जीने से इनकार करेंगे तो हम कदम बढ़ाकर हौसला मंदी के काम कर सकेंगे। खुदा ने आपको दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है, और मैं चाहूंगी आप इसे याद रखें। जब आपको दहशत महसूस होती है तो यह खुदा की तरफ से नहीं है। आज हमारे बेहतरीन वसाइल आपकी नज़र हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में वो सब बेहतरीन है, क्योंकि मैं वाकई मानती हूँ कि हमारे लिए जितना हो सके कलाम को सुनना और देखना ज़रूरी है। और मैं आज अपनी मर्जी के मुताबिक आपको ये दे रही हूँ। ये है 5 सीडीज या 5 डीवीडीज के साथ मेरी किताब बतौर नजराना। मेरी किताब है द कॉन्फिडेंट वुमेन। मुझे यकीन है हम सब वो करना चाहते हैं जो हम करते नहीं, क्योंकि हम में वो यकीन नहीं जो चाहिए। और मैं वाकई मानती हूँ कि खुदा की खादिमाएं खड़ी हों, बहादुर बने और वैसी बने जैसा कि खुदा चाहता है। तो मैं आपको हौसला दूंगी कि आप या तो डीवीडीज या सीडीज और वो किताब पाकर एक नए रास्ते पर चलें और एतमाद की नई बुलंदी पाएं और दहशत के दरवाजे भेड़ दें कि ये खौफ आपकी जिंदगी में कभी ना आए। जब आप हमसे ये वसाइल मंगवाएंगे तो इस तरह आप इस प्रोग्राम को टीवी पर दिखाने और तकलीफ शुदा लोगों तक जबाने भर में पहुंचने देंगे, तो आप हमको और साथ में खुद को भी नवाज पाएंगे। सारी मालूमात ले लीजिए और देखते रहिए कि मैं आपको एक जलसे के बारे में बताऊंगी जिसमें आप भी शरीक होना चाहेंगे और हमारी मदद करना चाहेंगे हमारे पार्टनर बनकर। तो कहीं मत जाइए, हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं आपको यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जिस किसी को भी अपनी काबिलियत पर शुबा होता है उन्हें इस किताब से फायदा होगा।